एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था और उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला जो है मछली पकड़ रहा है, तो उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। अब इधर उनका शरीर छूटा तो नरक चले गए। अब उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा कि वे कह रहे थे, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने से नरक आना पड़ा, और देखो तुम सावधान रहना। तो जब शिष्य का शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य देखा, बगुला जो है मछली पकड़ रहा है। तो गुरु के निर्देश को मानकर बगुले को उड़ाया नहीं, तो जब वह चेला मरा तो वह भी नरक को चला गया। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरु जी ने बगुला उड़ाया था इसलिए नरक में गए, और मैंने नहीं उड़ाया इसलिए मैं नरक जा रहा हूँ, तुम बचना। तो गुरु भाई का शरीर छूटने का समय जब आया तो संयोग से पुनः वही बगुले का दृश्य दिखाई पड़ा। तो गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप ही मछली में हैं और आप ही बगुले में हैं, हमें नहीं मालूम कि इसमें झूठ क्या है, सत्य क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो आप अपनी व्यवस्था देखें, मुझे तो आपके चिंतन से मतलब है, आपसे डोरी मेरी लगी रहे। शरीर छूटने पर वह तब प्रभु के धाम को चला गया। तो नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि वह जो है अंततः भगवान वे सब नरक क्यों गए दोनों। तो महात्मा ने बगुला उड़ाकर कोई पाप नहीं किया था, फिर नरक क्यों गए। तो उन्होंने बताया कि नारद देखो उस दिन बगुले का भोजन वही था, उन्होंने उसे पकड़ उसे जो है उड़ा दिया, अब भूख से छटपटाकर बगुला मर गया तो पाप हुआ इसलिए नरक गया। नारद ने पूछा दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया। तो भगवान बोले उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोद बस मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था, शिष्य से भूल हुई और इसी से वह नरक गया। नारद ने पूछा और तीसरा। भगवान ने कहा तीसरा तो अपने भजन में लगा रहा, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी, जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रखा और इसी कारण वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। तो कहा गया है कि पाप पुण्य की करे न आशा, असो पहुँचे रघुनायक पासा।